जी अस्सलाम वालेकुम। आज जी के एक और व्लॉग में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक जो है वो 14 अगस्त है और आपको लग रहा होगा वही बोरिंग टॉपिक और वही बोरिंग 14 अगस्त पे, लेकिन मैं बड़ी मजबूरी से ये वाली वीडियो बना रहा हूँ 14 अगस्त पे, क्योंकि 14 अगस्त जब आपके जहन में आता है 14 अगस्त आज़ादी का दिन, तो आपके सबसे पहले जहन में क्या बात आती है? कभी सोचा है? मैं बताता हूँ। अगर आपके जहन में बाजा आ रहा है ना, तो समझ लें कि हमारे क्या हालात हैं। ये इतना संजीदा दिन है, इतना ये बड़ा दिन है, और उस पे हमें पूरा पाकिस्तान में बाजे नज़र आना और बेवकूफ़ों की तरह लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, गधों की तरह, नशाइयों की तरह। तो उस पे फिर एक वीडियो तो बनती है बताने के लिए कि भाई आपको पता है ये दिन है क्या। ये कितना एक कह लें कि आप सानिए से भरपूर दिन है, और इसमें शहीदों का खून से आप समझें कि ज़मीन बहगी, पूरी नदियों की नदियां बहगी शहीदों के खून से और हमारी बहनों की इज़्ज़तों से। कुएं के कुएं भर गए लाशों से, और ट्रेनों की ट्रेनें जो है ना, वो जनाब पूरी पूरी ट्रेनें कत्ल हो गई इस पाकिस्तान के लिए। और इतनी शहादतें हुई हैं कि क्या मैं बताऊं उस पर। इस दिन तो कुरान खानी होनी चाहिए। इस दिन तो एक कह लें कि आप एक जंग जीते हैं जिसमें आपने बहुत नुकसान उठाया है, तो उसमें नाचना तो बिल्कुल कहीं से नहीं है, और खोतों की तरह सड़कों पे बाजे लगा के नाचना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अल्लाह का सजदा रेज़ होने का दिन है, अल्लाह के आगे शुक्र करने का, और कुरान खानी का दिन है कि जो शहीद हुए इस नाम पे, जिन लोगों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें कायद आज़म भी शामिल हैं, फ़ातिमा जिन्ना भी शामिल हैं, अल्लामा इकबाल भी शामिल हैं, सर सैयद अहमद ख़ान भी शामिल हैं, सारे लोग। और कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग से उन्होंने किया। ये इंस्पायर होने का दिन है, ये अफसोस करने का दिन भी है जो जितने शहीद हुए उन पे कुरान पढ़ने का भी दिन है, ये एक अपने आप को इवेल्युएट करने का भी दिन है, आज़ादी की कीमत का अंदाज़ा लगाने का भी दिन है। लेकिन भाई सड़कों पे नाचने वाला दिन नहीं है। हिजड़ों की तरह पूरी सड़कों पे नाच रहे हैं। तुम लोगों को पता है ये दिन है क्या? को आइडिया है थोड़ा सा भी ये दिन है क्या? तो भाईजान मैं आपको हल्का सा ना चंद मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं बात क्या है कह रहा हूँ, ये दिन है क्या। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताता हूँ, जितना खुलासा हो सकता है। ज़रा गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल साहब ने एक विज़न रखा कि जी हिंदुस्तान और ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे तो नहीं भाई रह सकते, ये इंटायरली डिफरेंट हैं, तो इनको को अलग मुल्क की ज़रूरत है। और उस इस आइडिया को तहरीक में बदलने के लिए और तहरीक को लीड करने के लिए उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान आएँ और इस तहरीक को लीड करें। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट किया, वो आए, और वो वकील थे। इससे हमारे वकील भाइयों के लिए मैसेज है कि अगर वकालत सही लेवल की हो तो आप मुल्क के मुल्क आज़ाद करा जाते हैं, ना हो तो इसी तरह भूखे मरेंगे जैसे हमारे कचहरियों में वकील भूखे मरते हैं। कायद आज़म वकील थे, सोचें कि अगर वकील सही वकील हो ही कुड डू मिरेकल्स। खैर दैट्स फॉर अनदर डे। अभी की बात यह है भाईजान कि जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, अब लेट्स फास्ट फॉरवर्ड, उनकी इतनी ज़बरदस्त तहरीक कायद आज़म ने चलाई। ही वाज सो क्लेवर माशाल्लाह के, इतने इंटेलिजेंट थे कि जब वो बीमार हुए उन्होंने बीमारी तक का नहीं बताया कि जी मैं बीमार हूँ, वरना उन्होंने पाकिस्तान को डिले कर देना था। और ये उन्होंने ख़ुद बताया, जो लाउड माउंट बैटन था गालिबन उनका नाम, जिन्होंने कहा था कि हमें पता होता है कि कायद आज़म जो हैं ये बीमार हैं, उनके पास थोड़ा वक्त है, तो हम ये डिले कर देते। तो वो कायद आज़म ने जो उन पे चढ़ दौड़े थे, इतना तेज़ बंदा उन पे चढ़ दौड़ा है फुल टाइम, मतलब ही इज़ एन इंस्पायरेशन। ये जो पाकिस्तान बनाना है, ये खोतों की तरह नाचना बाजे बजाने वाला सीन नहीं, ये तो इंस्पायरेशन भी है, एक जंग है, ये सबसे बड़ी जंग है जो मुसलमानों ने जीती थी। और इसमें एक ये बहुत बड़ा मैसेज भी था कि जिन्होंने बनाया था उनको यहाँ रहना नसीब नहीं हुआ। यानी जो सबसे बड़ी अजीम कुर्बानी कोई भी देता है वो आप अगली नस्लों के लिए देते हैं, अपनी आखिरत के लिए देते हैं, उसमें शायद खुद रहना किसी को भी नसीब ना हो। और सबसे जो इसमें बताने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान बना, जब अनाउंस हुआ, आप यकीन माने अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही हो, आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है उनसे पूछ लेना, वो आपको ये बात बता देंगे कि मैं सच बता रहा हूँ। वो कहते हैं जब पाकिस्तान का ऐलान हुआ, उन्होंने कहा जिस हालत में हो, जिस तरह भी घर में बैठो, बस यहाँ से भाग जाओ। सिख आ रहे हैं, वो छुड़ियों के साथ आ रहे हैं, तलवारों के साथ आ रहे हैं, उन्होंने
जितने मर्द हैं उनको कत्ल कर रहे हैं और उनकी जो बच्चियाँ हैं उनको उठा के लेके जा रहे हैं। यकीन माने हमारे जो दादा परदादा जो बड़े बुजुर्ग सब ने ये बात बताई है कि जो जो हाथ में आया जाते जाते ज़रूरी चीज़ लिए और हम भाग गए। और थ्रू आउट द वे हमारे काफ़िलों का सिखों ने पीछा किया है, कुछ के पीछे कुछ को उन्होंने बीच में पकड़ लिया, कत्ल कर दिया, पूरे पूरे काफ़िले उड़ा दिए उन्होंने। मेरी अपनी फैमिली में एक वहाँ डेथ होगी, उनको दफनाने का वक्त नहीं था, उनको दरख्त के नीचे रख के वो आ गए। उसके बाद फिर जो ट्रेन थी, जो कि पूरी एक ट्रेन थी, पूरी की पूरी ट्रेन कत्ल कर दी उन्होंने। सोचें, पूरी की पूरी ट्रेन कत्ल कर दी। आपको मैं इसमें वीडियो में भी शायद दिखाऊं और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, पूरी की पूरी वो ट्रेन कत्ल हो गई। और मेरी अपनी सगी दादी अम्मा जो थी वो उस ट्रेन पे मौजूद थी। उनको जब इन्फॉर्म हुआ कि इस ट्रेन पे हमला होने वाला है, वो उस ट्रेन से उतर गई थी। और ये उन्होंने खुद वाक़या बताया था कि अब तो अल्लाह के पास चली गई कि उन्होंने कि उस ट्रेन पे हमला होने वाला था और उन्होंने वहाँ ऐलान किया कि जी हमला हो रहा है, यहाँ से निकल जाए। कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, और वो पूरी की पूरी ट्रेन खून से लथपथ आई पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आए खून से लथपथ, सिर्फ एक बच्चा बचा था उसमें। फिर एक शहर था, मुसलमानों का शहर था, जिसको रातों रात इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इंडिया का हिस्सा है। अब मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट पता, गुजरात था या कौन सा था, एक इलाका था बिल्कुल बॉर्डर पे, जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं जनाब। उन्होंने जब डिक्लेयर किया, सुबह सिखों ने उस पर हमला किया, गर्दनें उड़ा दी, सबकी गर्दनें उड़ा दी। और हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि पूरी पूरी जो कुएं थे ना वो भर गए थे। औरतों ने उस पर छलांगे मार दी कि भाई अगर हमारी इज़्ज़तें ना उड़ें, हम इज़्ज़तें बचाने के लिए उन्होंने कुओं में छलांगे मार दी, मतलब ख़ुदकुशियाँ कर दी। और बुज़ुर्ग ये भी बताते हैं, मुख्तलिफ बुज़ुर्ग ये बताते थे कि जब वो हमला करते थे तो हम ये बता के जाते थे घरों में कि भाई अगर अल्लाह अकबर का नारा है तो समझ लेना कि ठीक है, सब कुछ ना हो तो कुएं में छलांग मार देना। अगर कोई जय श्री राम का नारा लगे या कुछ लगे तो आप छलांग मार देना कुएं में। तो और फिर जब वो इतने ख़ानदान जब यहाँ माइग्रेट किए, उनकी बेटियाँ पीछे रह गई भगदड़ में, कोई पीछे रह गई, उनको वो उठा के ले गए। मतलब इतनी ट्रेजेडी इस पाकिस्तान के लिए, जिसमें आज हम याशी मार रहे हैं या जिसमें हम कंजरों की तरह सड़कों पे नाच रहे हैं, इसकी धरती जो है वो खून से भरी हुई है और आपकी बहनों की इज़्ज़तों से भरी हुई है। भाईजान, इस दिन कुछ हो सकता है, सड़कों पे नाचने वाला दिन नहीं है, ये कुरान खानी कराने वाला दिन है, अल्लाह के यहाँ शुक्र अदा करने का भी दिन है और अल्लाह से माफ़ी मांगने का भी दिन है। अल्लाह के नाम पे ये दीन लिया गया था, ये जो मुल्क था ये अल्लाह के नाम पे लिया गया था। और आज ये एक एक्ट्रेस को, जिसका मैं नाम नहीं लेता, उसको बुला के इन्होंने तमगा इम्तियाज़ दे दिया। उसका गाना भी है, मैं बिल्ली हूँ मैं मियाऊँ करती हूँ, लाइक लिटरली मजाक नहीं कर, आप सर्च कर सकते हैं, मैं बिल्ली हूँ मैं मियाऊँ करती हूँ। उसको उन्होंने लिटरली को सितारा इम्तियाज़ दिया है। पाकिस्तान का बड़ा एक अवार्ड होता है जो दिया है उन्होंने। तो फिर जो शहीद हैं उनको बेस्ट एक्ट्रेस का दे दें या बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दे दें। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। और मतलब कि तबाहियाँ मच गई, मतलब जब ये बना है। और ये दिन तो बड़ा संजीदा दिन है, बहुत ही, यानी जैसे आप एक जंग जीते हैं, आप जंग तो जीत गए लेकिन इतना जो लॉस हुआ है, अब उस दिन आप सड़कों पे नाच नहीं सकते। आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी है और इतनी कुर्बानियों के बाद दी है, और उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें सीरिया, फ़लस्तीन, कश्मीर, जहाँ जहाँ आज़ादी नहीं है उनका क्या हाल हो रहा है। और फिर चलें, मुल्क भी आपको मिल गया, उसके बाद आपको पता है हज़रत फ़ातिमा जिन्ना जो है उन पर गद्दारी का मुकदमा हुआ था, ये आपको बात पता है? आपको क्या ये बात पता है कि 2 साल उन पे बैन था कि किसी जगह पे उन्होंने रेडियो पे नहीं आना, उस वक्त रेडियो ही होता था कि रेडियो पे नहीं आना, और उनको ये नहीं, घर में नज़रबंद कर दिया गया था। क्या आपको ये बात पता है? और ये बेशक वेरीफाई कर लीजिएगा अगर आपको लगे मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को 2 बातें थी। एक जगह पे कहा जा रहा है कि उनकी एम्बुलेंस ख़राब थी, उनको किसी ने अटेंड नहीं किया, और एक जगह पे ये कहा जाता है कि उनको एम्बुलेंस ही नहीं दी गई थी। आप बेशक वेरीफाई कर लीजिए। ये बातें जितनी अफसोसनाक हैं उतनी सच हैं। और फिर मज़े की बात आप आगे ये देखें कि इतना चलो सानिया हो गया, जो भी हुआ, एक अजीम काम करना था उन्होंने कर दिया, पाकिस्तान बन गया। अब 70 साल या 80 साल बाद हम किधर खड़े हैं? पाकिस्तान में कोई जंग तो नहीं हो रही इस वक्त जब मैं आपसे एटलीस्ट जब बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त आपकी हालत क्या, वेंटिलेटर पे पूरा मुल्क डला हुआ है। उधर से आज़ाद होकर आप लोग अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, यानी उनके कर्ज़ों के बगैर, उनकी थपकी के बगैर हमारा मुल्क ही नहीं चलता। तो मतलब कि
ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और इस मौके पे हमें अपने आप को एवेल्यूएट भी करना होता है कि हम फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या ले रहे हैं, क्या हम इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्या हम मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि हम आगे स्टेबलाइज रहें। हम तो बेकारी नंगे बन गए हैं कि भाई बस बंदूक है हमारे पास एक, और उसके बाद हमारी जगह से भीख मांग रहे हैं, भीखों पे मुल्क चला रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं आपका काम चलना। और ये मतलब कि और ये दिन इतना संजीदा है जिसमें हमें अपने बच्चों को, जो अपनी जनरेशन है, इनको समझाना चाहिए कि सड़कों पे व्हीलियाँ मार रहे हैं पागल के बच्चों की तरह, डेक लगा के नाच रहे हैं। इनको पता है कि ये दिन है क्या, ये कुछ भी है, ये दिन ये करने का नहीं है। और मतलब कि एक अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है, इतनी बड़ी उसके बाद दी है, मतलब कि कुछ हो जाए लेकिन ये दिन बाजे बजाने का नहीं है मेरे भाई। और ये दिन वो है कि जिसमें हम अपने आप को एवेल्यूएट कर सकें, अपने मुल्क की देख सकें, अपने मुल्क को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। अगर कोई शहीदों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, कुरान ख़वानी करानी चाहिए, उनके दर्जात के लिए देगे बांटनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन नाचने का दिन नहीं है। तो उसमें आप सब से गुजारिश है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कि भाईजान को नॉलेज लें इस बात का, ये दिन एवेल्यूएट करने का दिन है अपने आप को, अल्लाह के आगे माफ़ी मांगने का दिन है, अल्लाह के आगे शुक्र अदा करने का दिन है। और जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं जिन लोगों ने, जो खुद यहाँ नहीं रह सके, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, वो खुद नहीं यहाँ रहने के लिए आए, वो तो शहीद हो गए, उन्होंने ये मुल्क दिया। तो उसके लिए आज हमारे लिए क्या है कि एक अजीम नेशन बनने की तरफ जाना है। उसके लिए क्या इनोवेशन करनी है, नए नए कौमी तराने लॉन्च नहीं करने, जो जनरेशन है उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना है। और आपने अपने मुल्क को सोलर एनर्जी की तरफ लेके आना है। आपने अपने मुल्क में सोलर गाड़ियां लेकर आनी है। ये नहीं कि आपने ये बाहर से, जिसके लिए आप डॉलर ले के भीख मांगते फिर रहे हैं, इनसे जान छुड़ानी है। उसके लिए आपको एनर्जी ऐसी चाहिए जिसके लिए आपको डॉलर ना बाहर से जा के मांगने पड़ें। और अपने मुल्क को आपको ऐसे बनाना है कि आपके मुल्क को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और आप मुझे खुद बताएं, जो देख रहे हैं, आपको नहीं लगता हमारे मुल्क में चीज़ें सारी मुकम्मल हैं? हर चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन जो हराम खाने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो मुल्क को बसने नहीं देते। यानी गद्दारों से भरा हुआ ये मुल्क है कि वो बसने नहीं देता, मुल्क को चलने नहीं देता, खड़े नहीं होने देता। यानी एक टांग ठीक होती है तो अगली टांग तोड़ देते हैं, वो टांग ठीक होती है तो ये वाली टांग तोड़ देते हैं, ये हो जाए तो उसके बाजू तोड़ देते हैं, वो लंगड़ा लूला मुल्क ही रह जाता है। तो खुदा के वास्ते यार, और इंडिविजुअल, और अगर आपको चले मैस पे नहीं कर रहा मैं कि चलो मैस पॉपुलेशन जो मर्ज़ी करे, आप इंडिविजुअल लेवल पे एक्सीलेंस लाएँ। दरिया एक कतरा कतरा दरिया बन जाता है पूरा। तो आप कतरा कतरा करके हम सब अपनी एक्सीलेंस की तरफ जाएं, इंडिविजुअल लेवल पे सही। आप अपनी इन्वेस्टमेंट अगर बाहर है पाकिस्तान में लाएं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, जैसे एक शौकत खानम बनाया, इस तरह लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने ईदी फाउंडेशन बनाया। इस तरह करते करते हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। अगर सब के सब कंजर बन गए, सब के सब क्रैक बन गए, सब के सब नशई बन गए, सब के सब चोर बन गए, तो भाई मुल्क पे यही होगा जहाँ खड़ा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।